नमस्कार भाई। देखिए बताइए कैसे हैं आप लोग भाई? अच्छे हैं। चलो भाई अच्छे हो चाहे ना हो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हैं। दोस्त देखो काफ़ी लंबे समय के बाद एक वीडियो आ रही है आप लोग के लिए, है ना? इसका रीज़न ये है कि यार मतलब थोड़ा-सा टाइम की जो डिफ़े है। बट कोई बात नहीं, हम लोग जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए बहुत ही प्रॉफ़िटेबल होगी, है ना? यू नो वेरी वेल। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, जैसा कि हम लोग इसके पहले जितने भी हम लोग क्लासेस देखते थे तो टॉप 10 क्लासेस के हिसाब से देखते थे। मतलब टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ देखते थे कि भाई टॉप 10 क्वेश्चन हमने करा दिए, बढ़िया, बेटर बेटर। बट यार उसमें क्या होता ना कि यार कि स्टूडेंट्स पकड़ नहीं पाते हैं यार कि भैया यार इतने शॉर्ट तरीके से कैसे बता दिया। तो यार हमने सोचा कि भाई काम ना किया जाए, काम ये किया जाए कि पहले हम आप लोग को चैप्टर वाइज़ सारे चैप्टर आपको पढ़ा दें, जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर पढ़ा दें, है ना? और उसके बीच-बीच में हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, है ना? जैसे मैं कोई भी एक चैप्टर उठाऊँगा, उसका पूरा कराऊँगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझाऊँगा और उसके बाद में उसके सारे आपको क्वेश्चन भी कराऊँगा। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सवाल भी सारे हो जाएँगे और एक बात आप लोग गारंटी मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ फ़ॉलो कर ली तो भाई आप फुल स्कोर करेंगे, है ना? थोड़ा-सा भरोसा रख लीजिए क्योंकि वीडियो तो मैं छोटे-छोटे आधे-आधे घंटे के लिए बनाता हूँ और ये मान चलिए कि आधे घंटे आपने बर्बाद कर दिए, है ना? बर्बाद नहीं कर दिए, ये इतना ज़्यादा ये आपको आप ऐसा सोच लो कि बर्बाद कर दिए, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा होगा, ठीक है ना? बाकी जो पुराने बच्चे हैं हमको जानते हैं, वो तो जानते हैं कि भाई बर्बाद तो होगा नहीं, है ना? इसका बहुत ही ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है दोस्त। तो अब हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अब बच्चे कहेंगे नई शुरुआत में क्या करेंगे भैया? तो भैया नई शुरुआत क्या है? सबसे पहले आपके 5-10 मिनट में थोड़ा-सा ले रहा हूँ जिससे थोड़ा-सा है ना 5 से 10 मिनट ये आपके हम खर्चा कर रहे हैं, है ना? तो ये मान चलो कि आपने 5 से 10 मिनट वेस्ट कर दिए। तो सर 1 सेकंड भाई थोड़ा कलर चेंज किया जाए ना, अच्छा नहीं लग रहा। दोस्त, हाँ, ये सही है। देखो दोस्त, हम एक बात बता रहे देखो जैसे दोस्तों एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, मान लीजिए एसएससी के जैसे सीएचएसएल है ना? या फिर सीजीएल है या फिर सीपीओ है या फिर एमटीएस है। ये एसएससी के जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है भाई, मान लीजिए जैसे सीजीएचएसएल, सीजीएल इन दोनों में जैसे प्री में अगर हम लेंगे प्री में तो दोस्तों प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों ये इस टाइम क्या हो गया भाई इस बार हो गया भाई 15 मिनट का, तो भाई मतलब आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि आपके 25 क्वेश्चन 15 मिनट लिमिटेड टाइम में करने हैं आप लोग को। लेकिन दोस्त देखिए भाई, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे बिगिनर हैं, जो बिल्कुल नए-नए स्टार्ट करा है या जिन्होंने बस थोड़ा-सा शॉर्ट मतलब 1 साल, 1.5 साल तैयारी करी है ना भाई? देखो ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चों की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो मिड वाले बच्चे हैं ना, ठीक है ना? मीडियोकर बच्चे हैं। तो दोस्त उनके लिए क्या है भाई कि वो क्या करें? सबसे पहले भाई अगर आप 25 में 25 क्वेश्चन टारगेट करने जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी। आपको ये देखना है दोस्त कि जैसे अरिथमेटिक है ना? और एडवांस में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं स्टूडेंट जिनसे सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले वही करूँगा कि एडवांस के कुछ चैप्टर उठाऊँगा जिससे सवाल बनते ही बनते हैं, अरिथमेटिक के वो चैप्टर कराऊँगा जिससे सवाल बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा टारगेट दोस्तों ये रहेगा कि आपके जो 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन बनाए जाएँ। 20 से 22 क्वेश्चन बनाए जाएँ दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होते हैं। आप जब भाई बहुत ज़्यादा एफिशिएंटो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप भी 25 में 25 बनेंगे यार, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी बार भी है ना मैंने भी बनाए हैं, है ना? ये सब वैसे फालतू की बातें करना सही नहीं है कि मैंने भी बनाए हैं, है ना? क्योंकि ये नहीं फिर यही कहोगे कि हैं, फेंके लगे हो। तो मतलब बन जाएँगे, है ना? ऐसी कोई बात नहीं। बट आप लोग पहले क्या टारगेट करेंगे कि भाई कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आप लोग करें, है ना? बच गए कि भी 3 क्वेश्चन कहे, अरे भाई 3 तो बाद में करोगे, पहले लेकिन आपको गारंटी कि जब मैं ये सारा चीज़ें करा दूँगा दोस्त, तो आप 22 से 23 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आप श्योर बनाएँगे, गारंटी है मेरी, ठीक है ना? तो बस दोस्तों ज़्यादा समय व्यतीत आप लोग का नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट आपके लिए हैं। अब इस बात को आप भरोसा करते हुए, है ना? सारी क्लासेस देखेंगे, वन बाय वन आते रहेंगे दोस्त, ठीक है ना? अभी देखो ये छोटा-सा टैब है, इसके बाद जो मैं इसके 3 से 4 क्लासेस के बाद बड़े टैब में अच्छे से बड़ी स्क्रीन में बेस्ट क्वालिटी के साथ वीडियोज़ आप लोग के पास आएँगे, है ना दोस्त? तो जो नए बच्चे हैं भाई वो लगातार देखेंगे, है ना? थोड़ा-सा विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। आधे-आधे घंटे की वीडियो आते हैं दोस्त, है ना जी? क्योंकि भाई ज़्यादा स्टोरेज हो जाए तो अपलोड करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है ना? तो ठीक है दोस्त, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको हम बताने वाले हैं कि अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है दोस्त? चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा-सा। चलो आओ दोस्त, ठीक है? भैया एक बात ये आप ये समझ लीजिए कि दोस्त अभी जो है हम एडवांस मैथ का एक बढ़िया सा चैप्टर चालू करेंगे, एडवांस मैथ, है ना? एडवांस मैथ का जैसे एक आता है मेंसुरेशन 3D, है जी भाई? मेंसुरेशन 3D, है ना? आप ये समझते चलिए मेंसुरेशन 3D। दोस्त क्षेत्रमिति, हैं जी भाई?
3D का मतलब क्या है दोस्त? सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, 3D क्या होता है? 3D का मतलब होता है जिस किसी चीज़ का विस्तार 3 दिशाओं में हो, यानी उसके पास लंबाई हो, उसके पास चौड़ाई हो और उसके पास ऊंचाई हो। दिस वन इज़ द हाइट, है ना? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको कहते हैं 3 डायमेंशन दोस्त। दोस्त तो 3 डायमेंशन में बहुत सारे फिगर आते हैं, जैसे सबसे पहले आएगा क्यूब, है ना? पहले वाले कोई नहीं, है ना? लेकिन एक ऑर्डर होता है ना दोस्तों पढ़ाने का, तो वो ऑर्डर में सबसे पहले क्यूब पढ़ाऊंगा मैं। क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना? सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर में दो हैं, हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है दोस्त। उसके बाद कोन यानी शंकु, ठीक है दोस्त। और शंकु के बाद स्फीयर, स्फीयर मतलब सॉलिड गोला दोस्त, है ना? सॉलिड गोला, स्फीयर, इसमें भी दो हैं, एक सॉलिड है, एक हॉलो स्फीयर, है ना? उसके बाद दोस्तों फिर आते रहेंगे, जितने भी आते रहेंगे दोस्तों हम बताते रहेंगे। प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है ना भैया? जैसे जैसे आते रहेंगे दोस्त हम आपको बताते रहेंगे। बट अभी हम लोग क्या चालू करने वाले हैं स्टूडेंट्स? इसके आज जो हम चालू करेंगे क्यूब दोस्तों, आज हम क्यूब चालू करेंगे, क्यूब पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद इससे हम रिलेटेड 40 से 50 आपको सवाल करा देंगे। उसके बाद भाई मेरे भरोसा कर लो, क्यूब का कोई भी नॉट एनी सिंगल क्वेश्चन जो आप लोग का नए सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप भरोसा करके ये वीडियो देख लीजिए पूरी, ठीक है दोस्त? चलिए हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी भाई। अब हम लोग देखेंगे क्यूब। चलो भाई एक सेकंड, ठीक है दोस्तों। देखो क्यूब बहुआ, सबसे पहले क्यूब जो है भैया 3D फिगर है। 3D फिगर, 3D, इसके विस्तार 3 दिशाओं में होता है। बच्चे कहेंगे भैया क्यूब क्या है? अब देखो दोस्त, आपको थोड़ा सा हम भाई हट जाओ, है ना? क्यूब ला के दिखाता है, ठीक है दोस्त? ये लो क्यूब। अब इसे देखो दोस्त, ये है हमारा क्यूब, ठीक है दोस्त? ये है हमारा क्यूब। पेन आ गया। ये है क्यूब। स्टूडेंट्स देखो क्यूब क्या होता है, मान लीजिए, देखिए सबसे पहले क्यूब बनता कैसे भाई? तो आप एक काम करें, पता क्या करें? एक काम करें, जैसे आप एक वर्गाकार सीट ले लीजिए। जैसे आप एक वर्गाकार सीट ले लीजिए। वर्गाकार का मतलब जानते हैं भैया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए स्टूडेंट्स, इसकी ए भुजा है, इसकी मतलब चारों भुजाएं जिसकी बराबर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो मान लीजिए आप एक वर्गाकार पेपर ले लीजिए दोस्तों। अब इसके ऊपर आप पेपर रखते जाइए, पेपर रखते जाइए, पेपर रखते जाइए, पेपर रखते जाइए, और तब तक रखिए जब तक उसकी हाइट एक ए ना गेन कर ले। यानी अगर वो भाई आप बंडल नहीं बन जाएगा दोस्तों, वो एक ए हाइट गेन कर लेगा दोस्तों, तो उस वो कुछ एक ऐसी शेप ले लेगा दोस्त, है ना? कुछ एक ऐसे मोटा मोटा शेप आ जाएगा ना, तो उसी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहेंगे भैया? क्यूब। तो इसकी हाइट बच्चों कितनी हो जाएगी? ए। तो एक मतलब ये जो है, ठीक है ना? तो उसकी हाइट स्टूडेंट कितनी हो जाएगी? ए। तो स्टूडेंट जैसे देखो, ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, तो ये इसकी हो जाएगी लंबाई, ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई, और ये जो एक सीधी सीधी खड़ी खड़ी दिखाई दे रही है इसकी ऊंचाई। तो सारी चीज़ें इसकी क्या है स्टूडेंट्स? बराबर है। आप मान लीजिए ये बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना भैया? अब देखिए दोस्तों, क्यूब सबसे पहले, अब इसमें क्यूब से रिलेटेड कुछ कुछ बातें कभी कभी पूछता है, बिल्कुल प्री में बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें पूछता है। क्या है कि सबसे पहले बताइए इसमें फेसेस कितने हैं? फेसेस, फेसेस हिंदी में कहेंगे भैया फलक, इंग्लिश से कोई ना घबराए, ठीक है ना? इंग्लिश बिल्कुल सीखनी है। फेसेस। दूसरा वर्टेक्स कितने हैं इसके? वर्टेक्स, है ना? WVERTEX है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब हिंदी में शीर्ष, ठीक है? और तीसरा एजेस कितनी है? एजेस, एजेस का मतलब है स्टूडेंट्स किनारे। हाँ जी भाई, किनारे कितने? तो बउआ फलक कितने? इसमें 6 फलक हैं। दे आर 6 फेजेस। 6 फेजेस का मतलब क्या होता है? ये मतलब कितने कितने उससे ढकी हुई है स्टूडेंट्स? ये 6 फेज, इसमें 6 फेज होते हैं। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, स्टूडेंट बच्चे कहेंगे कि 6 फेज कहाँ होते हैं? देखिए भैया, ये जो है एक वर्ग ऐसे ऐसे बना होता है, मान लो। अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखें भैया, पेशेंस रख के थोड़ा सा देख लो। स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना भाई, सिर्फ सवाल पे कूदने लगते हैं ना। सवाल पे नहीं कूदना है, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो सवाल तो खुद अपने आप से लग जाएंगे दोस्त, है ना? ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्त, इसमें देखिए आपको 6 चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं? 6 फलक दिख रहे हैं कि नहीं? यानी 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स अगर इसको बंद किया जाए तो एक डिब्बा मिलेगा, एक डिब्बा मिलेगा, और उस डब्बे का नाम ही होगा क्या स्टूडेंट्स? घन। लेकिन इस बात है, एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, कि इसमें ये सारे बराबर होने चाहिए, ये सारे स्क्वायर बराबर होने चाहिए। यानी ये जितना स्क्वायर है उतना ही एरिया का ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट? तो आई होप समझ में आया होगा कि भाई क्या होता है स्क्वायर। तो इसके ये 6 फलक है, इसमें कितने फलक हैं? 6। तो अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है भैया कितने फेजेस हैं? 6 फेजेस, ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, अभी आप और चीज़ें बताएंगे। भाई तुम इधर आओ यार, ठीक है?
चलिए कहाँ पढ़ा रहे थे, ये ठीक है ना स्टूडेंट। तो फलक कितने हो गए 6। और शीर्ष भाई इसके देखो शीर्ष कितने स्टूडेंट, तो अगर आपको शीर्ष देखने हैं तो इस देखिए मेरे साथ देखिए, 1 ठीक है स्टूडेंट्स, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो स्टूडेंट शीर्ष इसके कितने हैं 8 शीर्ष हैं। यानी जहाँ पर ये भुजाएं इसकी मिलती हैं, जहाँ पर ये इसकी फेसेस मिलते हैं एक तरीके से, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट शीर्ष कहते हैं। एजेस किनारे कितने स्टूडेंट, देखिए किनारे भी आप गिन लीजिए, 1 ठीक है भाई, गिनते रहिए। थोड़ा सा कलर में दूसरा ले सकता हूँ क्या, अरे समझ जाओगे यार, कलर दूसरे लेने की जरूरत है। 1 ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 और ये इधर वाली 12। तो स्टूडेंट कितने इसके किनारे कितने हैं 12। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि फेसेस कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, किनारे कितने हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को आई होप समझ में आएगा। अभी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इसको आप लोग नोट करो। स्टूडेंट देखो नोट करे से कभी ना घबराया करो ना, छोटा सा एक डायरी ले लो यार, उसमें नोट्स की बना लिया करो, ठीक है ना। नोट जितना ज़्यादा बनाओगे तो चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाती है ना। लेटे लेटे देखने से कुछ नहीं हुई है, ठीक है ना, कुछ तो बदलाव करना पड़ी है कि नहीं। तुम लोग खुद सोचो यार, आज तक का तुम लोग मतलब सवाल नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी है ना। तो थोड़ा सा अपने में चेंज करिए, है ना, पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस लाइए दोस्त। एक फार्मूला होता है 3D फिगर के लिए, तो ये मतलब एक फार्मूला होता है क्या, अरे यार नीचे आ जा, है ना, F+V = E+2। स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमेशा याद रखना, F+V = E+2। यानी हमेशा, यानी F का मतलब फेसेस, V का मतलब वर्टेक्स, E का मतलब एजेस 2, ठीक है ना। ये फार्मूला काम करता है। F की जगह क्या है स्टूडेंट्स, F का मतलब फेसेस, यानी यहाँ अगर आप रखेंगे 6, है ना, V की जगह वर्टेक्स कितने रहेंगे 8, E की जगह कितना रख देगा एजेस कितने हैं 12 + 2। अच्छा भाई 2 को 12 2 14 8 बराबर है कि नहीं बराबर है दोस्त। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये फार्मूला याद रखिए, है ना। आप लोग को फेस दे सकता है, वर्टेक्स दे सकता है, एजेस पूछेगा, एजेस देगा, वर्टेक्स देगा, फेस पूछेगा, ये सारी चीज़ें पूछता है दोस्त, ठीक है कि नहीं। आई होप समझ में आया होगा। हम लोग चलेंगे अब आगे, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिखिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर बाद में फिर पछताएंगे आप लोग, फिर हम क्या बताएं, अभी आप मानते नहीं हो तो। चलो दोस्त, है ना, अब हम लोग सीधा देखेंगे, सीधा सवाल करेंगे दोस्त, ठीक है ना। अब देखो दोस्त फटाफट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्त, कि घन के सारे फार्मूले स्टूडेंट सिखाते हैं, है ना। उसके बाद जो है देखो भाई, घन अभी बना ले रहे हैं बार बार, उसमें जो है ना सुंदर सा घन बनाते हैं एक। अच्छा भाई ये घन स्टूडेंट्स देखिए, अब घन के सारे हम लोग फार्मूले देख लेंगे, है ना, फार्मूले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे, है ना। देखिए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब घन का कुल क्षेत्रफल, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्टूडेंट। भाई बिल्कुल आसान सी बात है, एक बार बताओ, इसमें 6 फेजेज होते हैं कि नहीं, 6 फेजेज होते हैं कि नहीं, 6 फलक होते हैं कि नहीं, और हर एक फलक स्क्वायर होता है, हर एक फलक स्क्वायर होता है, अभी अभी पहले बताया। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए भुजा का स्क्वायर यानी A², और है किसने इसमें 6, तो 6A²। अगर इसकी भुजा को मैं A मान लूँ, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सारी बराबर है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट कितना होगा 6A²। दूसरा इसका एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि साइड साइड का, है ना, यानी इसी को कहते हैं दीवार का क्षेत्रफल। है जी भाई, क्या कहते हैं, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट दीवार भाई, अगर आप मान लीजिए एक वर्गाकार कमरे में बैठे हुए हैं, तो आपके चारों दीवारें कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं ना। तो और हर एक दीवार स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है A², यानी उस साइड का स्क्वायर। तो 4 दीवारें तो कितना हो जाएगा 4A²। टोटल सरफेस एरिया 6A², और लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4A²। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे क्वेश्चन बताएगा 4 दीवारों को पेंट कराने की लागत क्या है। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया से क्वेश्चन क्यूबर्ड में ज़्यादा अच्छे आते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। वो क्यूबर्ड में भी मैं बता रहा हूँ, जब वो पढ़ाऊंगा तो बताऊँगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। और फिर तीसरा आ जाए इसका वैल्यूम, है जी, इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा भाई, तो इसका वैल्यूम का मतलब आयतन, तो इसका होता है भुजा क्यूब, वैल्यूम कितना हो जाएगा भुजा क्यूब। और एक आता है इसका विकर्ण, है जी भाई, इसका आता है एक विकर्ण।
तो इसका जो विकर्ण होता है √3a होता है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, इसमें बच्चों 2 विकर्ण होते हैं। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें कितने विकर्ण होते हैं? 2। चलो देखो फटाक से मैं बताता हूँ कौन कौन से विकर्ण। अगर कहे कि फलक का विकर्ण है, अगर इसके कहे किसी एक फेस का विकर्ण, मतलब एक फलक का विकर्ण, वैसे अगर तो फलक का मतलब है एक स्क्वायर का विकर्ण, तो अगर फलक का विकर्ण कहेगा, फलक का विकर्ण, ठीक है कि नहीं, तो वो √2 × a होगा। लेकिन अगर सिर्फ विकर्ण कहे, अगर याद रख लीजिएगा, अगर सिर्फ विकर्ण कह रहा है तो √3 होगा। लेकिन अगर फलक का विकर्ण कह देगा तो क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा। अच्छा देखो दोस्त, ये क्यों होता है ये भी बता दें। अरे भाई आप लोग एक बात बताओ, चलो देखो एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। 36 देखो, मान लो ये, मान लो एक स्क्वायर का एक वो है, मान लीजिए घन बनाने के लिए ये एक स्क्वायर घन का वो है एक, ठीक है ना। तो एक ये ए हो गया। तो स्टूडेंट ये बताओ, अगर मतलब ये घन का मान लीजिए एक फलक हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। तो अगर इसका इस फलक का विकर्ण कभी कह दे तो फलक का विकर्ण क्या होता है? √2a। बट कैसे? बहुत आसान सी बात है भाई, हम लोग जानते हैं वर्ग का मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। स्टूडेंट सारे बच्चे जानते हैं। तो अगर इसका यहाँ से विकर्ण डायगोनल निकाला जाएगा, अगर ये ए है, भाई सॉरी, अगर ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये √2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्टूडेंट बताइए, √2a हो जाएगा। आई होप समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ये √2a हो जाएगा, है ना। तो बस 2 चीज़ याद रख लीजिए कि एक फलक का विकर्ण होता है और एक सीधा सीधा विकर्ण कहेगा, ठीक है कि नहीं। तो फलक का विकर्ण हो जाएगा √2a, और अगर भाई सीधा सीधा विकर्ण कहेगा तो √3। वैसे इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने फिर भी बाय द वे यार कभी आ जाता है तो मैंने बता दिया, ठीक है कि नहीं। वैसे इसको स्पेस डायगोनल बोलेंगे, ठीक है ना, स्पेस डायगोनल। लेकिन आएगा कौन सा सबसे ज़्यादा? अगर सिर्फ विकर्ण कहे तो √3a वाला करना है, जब तक फलक का विकर्ण कहे तब तक ना करना, ठीक है ना। चलिए आई होप बता दिए सारे सवाल। अब देखिए स्टूडेंट, सारे हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं। अब सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? सवाल की तरफ मूव होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग करते हैं सवाल। चलिए भाई ना, 1 नंबर सवाल से करेंगे सीधा। चलिए दोस्त, है ना, ठीक है भाई। 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धातु के ठोस धातु को घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला गया। इस प्रकार बने घनों की संख्या। दोस्तों देखो पहले ही सवाल थोड़ा सा वैसा आ गया है, लेकिन देखो दोस्त आप लोग को एक बात बताऊं, वो सवाल कराने से कोई मतलब नहीं यार। आप लोग कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हो यार, है ना। अभी हम आपका सीधा सीधा सवाल लाई हैं कि किसी भी एक घनाभ की भुजा 3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया या फिर घनाभ बताओ, है ना। तो ये तो सवाल बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले अगर ये सवाल ला रहे हैं ना भाई, तो मतलब हम खुद बेवकूफ़ है। क्योंकि हम यार इतना तो समझ सकते हैं कि यार आप लोग इतना तो समझ हुई बे करिए, तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन लाएंगे भाई। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं लाएंगे कि यार भाई मतलब तुम भी बोर हो और हमका पढ़ाने में भी मजा ना आए, बस आप देखो खट से आंसर बता दो। ऐसा भी ठीक नहीं है, ये सब बातें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल रहेगा, है जी। भागेंगे नहीं आप लोग, ठीक है ना, और लेकिन समझा देंगे आपके पूरा। लेकिन देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं तो दोस्त। अच्छा हाँ, एक बात घनाभ में दोस्तों यार, एक बात की और घन में एक चीज़ और बता दें दोस्तों। आप लोग एक काम जरूर करना कि आप लोग 1 से लेके कम से कम यार 20 तक का क्यूब तो याद ही कर लेना भाई। 20 तक क्यूब याद कर लेना, 20 तक क्यूब याद कर लेना है, हाँ जी भाई। और स्क्वायर तो भाई अगर 50 तक याद कर लो तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यार इसकी निकालने की एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है जी भाई, वो कभी मैं बता रहा हूँ, हैं जी। लेकिन अभी हम लोग फोकस करेंगे अपने इस वाले सवाल पे दोस्त, ठीक है भाई। चलिए, एक घन का आयतन 1728 है, तो घन के एक फलक का परिमाप ज्ञात कीजिए। भैया देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। यदि घन का आयतन, तो भाई घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब 1728। तो स्टूडेंट्स जब इधर जो होगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा कि नहीं, 1728। और हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उम्मीद के 1728 12 का क्यूब मतलब क्यूब रूट होता है कि नहीं भाई। 11 का 1331, 12 का 1728, 1313 का 2197, ऐसे सब फटाफट आप लोग जो है सब लोग याद करेंगे। 20 तक तो भाई कम से कम याद ही कर लीजिए। बाकी अगर देखो इनका क्यूब रूट निकालने का एक बेटर तरीका है, मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है नहीं। वो कम से कम मैं 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, कर ले जाएंगे। अब कह रहा तो घन के एक फलक का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्त अगर एक फलक का परिमाप कह रहा ना, तो आप लोग जानते हैं कि घन का प्रत्येक फलक, घन का एवरी फेस ऑफ क्यूब इज अ स्क्वायर। स्क्वायर होता है कि नहीं, और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं? बराबर, यानी 12 12 12 हो रखा होगा। तो अगर एक फलक का परिमाप कह रहे हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 × a, है ना। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा, तो 4 × 12 12 चुक्को 48। हाँ जी भाई, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। 48 आंसर है कि नहीं है? पहला ही है। चलो आगे चलेंगे दोस्त, ठीक है जी भाई, चलो
फिर देखिए एक घन की भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाती है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी दोस्त। बच्चों देखो सबसे पहले बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी यानी देखो दोस्त, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है कि नहीं, यानी टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है बच्चों। तो घन की भुजा में 100% की वृद्धि की जाए दोस्त। अगर आप लोग का हम परसेंटेज, जिस स्टूडेंट का हम परसेंटेज पढ़ा हुआ है वो तो बिल्कुल लेकर उड़ा दे है। हाँ जी भाई, क्योंकि तो देखो 100% की वृद्धि, आप घन की कोई भी भुजा मान लो घन की भुजा एक थी घन की भुजा एक थी, तो अब जब एक थी तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6a² हो जाएगा ना, 6 इंटू एक का स्क्वायर यानी 6 कम 6। अभी क्या हो गया, लेकिन होगा कि, या मतलब ये पहले का एरिया है, मतलब पहले का टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन अभी क्या हो गया 100% की वृद्धि की जाए। अगर भुजा भाई अगर ए रहे, अगर 100% की वृद्धि का मतलब होता है 2 गुना, तो मतलब भुजा 2 हो गई होगी, तो अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a² है ना। तो 6a² नहीं 2 की पावर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हाँ जी भाई, तो देखो दोस्त जब भी कभी प्रतिशत की बात करी जाए तो उसमें कम मतलब पूरा ना लिया करो, सिर्फ रेशियो किया करो, रेशियो से हो जाएगा सवाल, ठीक है ना दोस्त। तो पहले क्या रहा होगा 6, अभी कितना है 6 इंटू 4, तो 6 से 6 कट गया यानी 1/4, यानी पहले क्षेत्रफल 1 था तो अभी कितना हो गया है 4 यूनिट हो गया। बढ़ा कितना 1 से 4 हो गया है तो 3 बढ़ा है, 3 का मतलब होता है 3/1 इंटू 100 बराबर 300%। यानी स्टूडेंट्स कितने परसेंट की वृद्धि होगी पृष्ठीय क्षेत्र में 300% की वृद्धि। बच्चों देखो पहली बात तो अगर मैं परसेंटेज में करा रहा होता ना तो ये सवाल मैं बिल्कुल ना कराता। 100% की वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो अब देखो दोस्त, बच्चे कहेंगे ऐसे तुम बताइए तो फिर तो निकल भाओ एग्जाम। भाई अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, तो ये सेकंड में सवाल इसको तो करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो समझो दोस्त, हमेशा जब भाई अगर हमको प्रतिशत में वृद्धि ही ज्ञात करनी है तो मैं हमको ये कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, है ना। सबसे पहले देखो टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट होता कितना है ना 6a² होता है। तो भाई कांस्टेंट वैल्यू की कोई औकात नहीं, कांस्टेंट वैल्यू हटा दो, जब कंपेरिजन करना है तो कांस्टेंट वैल्यू हटाओ, ठीक है ना। यानी a² होता, यानी टोटल सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके एरिया, मतलब साइड के स्क्वायर। यानी टोटल सरफेस एरिया जितना भी एरिया होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर है, मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है ए पर डिपेंड कर रहा है, यानी भुजा पर डिपेंड कर रहा है। बच्चों अगर भुजा पहले ए थी उसके बाद क्या हो गया है 100% हो गया है, मतलब अगर भुजा पहले मान लो भुजा एक थी तो इसका स्क्वायर मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगी 100% की वृद्धि हो गई तो भुजा 1 से कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, यानी 1 से 4 हो गया तो कितना बड़ा है 3, 1 पर 100% यानी 300%। भाई देखो मैं समझाने में टाइम लेता हूँ, लेकिन भाई इतनी मैं करने में तो भाई ये 10 सेकंड का सवाल है। लेकिन भाई देखो हम हर टीचर की तरीके भाई ऐसा थोड़ी ना कि यार भाई मैं सीधा उड़ के चला जाऊँगा। भाई देखो मैं जल्दी कर लेता हूँ, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, मैं जल्दी सवाल कर ले रहा हूँ इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा दोस्त, है जी भाई। मैं जल्दी करने के तरीके बताऊंगा, लेकिन जल्दी करने के तरीके सिखाने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो भाई वो सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये सीख लोगे तो 1 सेकंड में सवाल लगाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे दोस्त, है ना। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त सबसे पहले बताओ नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी भाई सबसे पहले अगर अच्छा एक बात बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है जी भाई 6a² होता है स्टूडेंट्स, बच्चे यहाँ भी होता है। अगर हमको नए घन की भुजा पता चल जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, जब भी कभी किसी चीज़ को पिघलाकर पूरे 3D में ये सब काम आएगा, बेलन में, शंकु में, फ्रस्टम यानी छिन्नक में, हर कहा में, कि जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर कोई दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो क्या चीज़ बराबर होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम बराबर होगा, याद रखिएगा। यानी 6 सेंटीमीटर आंखों में लग रही यार 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों को पिघलाकर, यानी स्टूडेंट्स एक घन होगा 6 सेंटीमीटर का, या मान लीजिए 3 घन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये 3 घन है, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, ठीक है ना, एक बड़ा घन बनाया है। तो इन तीनों का आयतन इसके बराबर होगा। तो आयतन होता कितना है भुजा क्यूब यानी 6 का क्यूब, हाँ जी भाई, और 8 का क्यूब और 1 का क्यूब बराबर बड़े वाले को मान लो इसका ए, इसकी साइड कितनी है ए, तीनों का भाई भुजा क्यूब है तो 6 216, 8 का क्यूब 512, 1 का क्यूब 1 जोड़ लो 6 2 8 1 9, 1 1 2 5 2 7 729, 729 स्टूडेंट कितने का होता है बताना जरा, 729 कितने का होता है 9 का, है कि नहीं। तो यानी 9 का होता है ये, मतलब
इसका इसका क्यूब रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त। यानी इस बड़े वाला जो बड़ा वाला घन बनाया गया है उसकी साइड स्टूडेंट है कितनी, 9। ठीक है ना। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a² यानी 6 × 9 × 9 9 में 81 6 कम 6 यानी यूनिट डिजिट 6 आएगी, सब में ही आ रही है। 9 में 81 × 6 6 कम 6 8 6 48 486। ठीक है ना दोस्त 486। ये आई होप समझ में आया होगा हम लोग। अब हम लोग स्टूडेंट देखिए आप लोग करते जाइए है ना, अच्छे सवाल हैं आगे चलेंगे स्टूडेंट है ना। अब ऐसा सवाल हम एक पहला वाला छोड़े आई ना आप लोग का। हाँ भाई देखो, तो इसीलिए ये छोड़ा था ताकि थोड़ा सा थोड़ा सरल लिया जाए, उसके बाद काम आगे बढ़ाया जाए। दोस्त देखो 36 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयाम, आयाम का मतलब साइड्स होता है बच्चों, ठीक है ना, यानी उसकी साइड बुझाए। एक धातु के ठोस घनाभ को फिगर। दोस्तों घनाभ का देखो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मैं इसके बाद घनाभ पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, बट दिस क्वेश्चन जो है ना ये मिक्स क्वेश्चन है घन एंड घनाभ का। ओके, बट बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो बच्चों जब भी एक घनाभ को पिघलाकर घन बनाया जाएगा तो क्या चीज़ बराबर होगी, आयतन बराबर होगा। स्टूडेंट कहेंगे भाई क्या बात बोल दी आपने, आयतन बराबर होगा, यानी वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2, यानी घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन बच्चों। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई। और क्या है, आयम धातु के ठोस घनाभ को पिघलकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार कितने घन बनेंगे। तो भाई जितने भी घन बने, मान लीजिए n घन बनेंगे और हर एक घन का क्षेत्रफल भुजा क्यूब होगा। भाई मान लो अब कोई बड़ी चीज को पिघला कर अगर आप छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं तो पता नहीं कितनी बनेगी नंबर, यानी n घन बनेंगे और हर एक घन का क्षेत्रफल a क्यूब होगा, क्योंकि घन का क्षेत्रफल a क्यूब होता है स्टूडेंट। और लेकिन हमको a का मान देखो दे रखा है, a का मान कितना दे रखा है, पिघलकर 6 सेंटीमीटर भुजा। तो ये ए क्यूब हटाओ यहाँ से, 6 × 6 × 6 है ना, तो अब काट लो भाई। है जी भाई, 6 छंग 36 से ये 36 वहाँ कट गया, अरे कट जाना, 6 से 36 कट गया और 6 त्रिक 18 12 3 36, यानी नंबर ऑफ क्यूब इज 36। है जी भाई, कितने सवाल कितने को वो बन जाएंगे 36 बनेंगे। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है आगे चलेंगे। ये सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई। अगर थोड़ा सा तुम लोगों को कुछ लग रहा हो कि भाई अगर मतलब थोड़ा इसमें कुछ सुधार किया जाए तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, सजेशन का स्वागत है भाई आप लोग के। अब देखो दोस्त सारे अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना दोस्त, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार सवाल है। और सारे भाई प्रीवियस ईयर सवाल हैं, ठीक है ना, कोई मैं अपने घर पे नहीं बनाया हूँ, ना तो इतना टाइम है और ना ही इतने हमारे पास व्यवस्था। 50 मीटर × 30 मीटर × 40 मीटर विमाएँ वाली एक दीवार 3 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाली ईंट से बनाई जाती है। ठेकेदार ने 6500 ईंटों का ऑर्डर दिया है, कितनी और ईंटों की आवश्यकता होगी। दोस्त एक बात बताओ भाई, एक दीवार बनानी है भाई। अच्छा सबसे पहले आयतन बराबर हुई, एक दीवार बनानी है। दीवार बनानी कितनी है, 50 मीटर लंबाई 30 मीटर चौड़ाई या 40 मीटर, मान ली 50 30 40 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो सकती है। विवाह वाली एक 3 मीटर लंबाई की 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाली ईंटों से। बच्चों एक बात बताओ, आप एक बात बताओ भाई, देखो 50 × 30 × 40 इतना आयतन है कि नहीं स्टूडेंट्स, दीवार का आयतन इतना है कि नहीं, दीवार में इतना वॉल्यूम है कि नहीं, यानी घन का आयतन। भाई देखो दीवार जो होती है बच्चों घनाभ होती है मेरे प्यारे भाई, घनाभ क्यूबॉइड है ना, डोंट वरी। अब सोचेंगे भैया घनाभ पढ़ाया नहीं और ये सब सवाल कर रहे हो, बच्चों मिक्स क्वेश्चन है करा दे रही है ना, सीख लो है ना। लेकिन जब घनाभ वाला आएगा तो भाई बहुत बेटर तरीके से आप लोग सीख जाओगे। ठीक है भाई, हमारी तो मजबूरी है ना यार, सारे सवाल कराएंगे जी भाई जितने सारे। भाई अब हमने ये तो कह रखा है कि आपको भाई 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन सही हुई हैं, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अच्छे सवाल कराने पड़ेंगे नहीं कराने पड़ेंगे। 50 × 30 × 40। हाँ जी भाई देखो ये पूरे घर ये दीवार है। अब दीवार का मतलब ये वॉल्यूम है, ये दीवार का क्या है वॉल्यूम। अब देखो अब इसमें ईंटें लगाई जाएंगी, इसमें ईंटें लगाई जाएंगी, तो बच्चों एक ईंट से दीवार थोड़ी ना भर जाएगी। हमने कहा भाई इसमें n ईंटें लगानी पड़ेंगी बच्चों, कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी n ईंटें, और हर एक ईंट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 3 × 2 × 1, क्योंकि बच्चों जो ईंटा होता है, ईंटा ब्रिक, वो भी क्या होता है एक घनाभ होता है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है ना। तो बच्चों क्या है ये पूरे घनाभ, ये पूरे दीवार का आयतन है। और दीवार को किससे भरना है, दीवार को भरना है ईंटों से, तो एक ईंट से थोड़ी ना भर जाएगी, n ईंटों से भरेगी। कितनी ईंटों से भरेगी n ईंटों से। तो हम वी कैन फाइंड नंबर ऑफ n, है ना, मतलब ब्रिक्स की संख्या 3 से काटेंगे, 3 धाम, ओहो 3 धाम 30, 2 से काटो, 2 पंची 2 पंची 10, 5 25, 25 चौको 100, है ना, और 2 जीरो पहले से लगे। यानी हमको बच्चों कितनी ईंटें लगनी, मतलब कितनी ईंटें लगेंगी 1000। लेकिन भैया ये जो ठेकेदार है उसने कितनी ईंटें मंगाई हैं
6500 ईंटें मंगाई, तो अभी और कितनी ईंटें मंगा लो, एक बहुत प्यार से 350 ईंटें मंगा लो, तब दीवार पूरी हो जाएगी बच्चों। बच्चे कह रहे हैं कि भैया वो बात तो ठीक है, इसमें बीच में का कंक्रीट ना लगाइयो का, मतलब मसाला ना भरियो का। भाई मसाला निगलेक्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे सवाल आ सकते हैं तुम्हारे लोग, क्योंकि अरे ऐसे सवाल तुम्हारे ना ही है तुम्हारे लोग के दिमाग में आ भी सकते हैं यार, है ना। भाई देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, समझा देता हूँ क्या है भाई। अब उसमें मतलब मसाला भी तो लगेगा बच्चों को, तो थोड़ा सा आयतन कवर होगा कि नहीं कवर होगा, लेकिन इसमें बच्चों आयतन क्या, इसमें क्या किया गया है, मसाला के वॉल्यूम को निगलेक्ट किया गया है। वैसे ये सवाल, ये चीज़ यहाँ पे अगर लिख देता एग्जामिनर तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है जी भाई। चलिए भाई, चलो भाई, एक घनाभाकार टंकी में 25,000 लीटर पानी है। अच्छा, यदि टंकी की गहराई उसकी लंबाई का 1/5 है और चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/8 है, तो टंकी की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले एक बात आप लोग सीख लो, हम देखो जो बता रहे हैं भाई ना, आज इस बात इसको अपनी कॉपी में नोट नहीं करो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आप लोग गड़बड़ खा जाओगे, फिर दिक्कत होगी। ये लो, ठीक है। क्या 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर में स्टूडेंट्स पता क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, ठीक है। अगर आप लोग को 1 लीटर का कोई आपको अपने घर में वो जग बनाना है, तो माई विद द यूज़ ऑफ मैथ यू कैन बिल्ड वेरी इजीली, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कैसे, आप क्या करिए, 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक फंटी लीजिए, फंटा मतलब एक लकड़ी ले लो, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई भी ले लो, और 10 सेंटीमीटर ही उसकी ऊंचाई ले लीजिए, और उसके बाद एक घनाभ बना दीजिए, और उसमें आप पानी भर दीजिए या दूध भर दीजिए या तेल भर दीजिए, जो भी भर दीजिए। तो बच्चों उसमें कितना तेल आ जाएगा, उसमें कितना आ जाएगा, 1 लीटर। कितना आ जाएगा, 1 लीटर। तो ये मैथ की बहुत तगड़ी चीज़ें आप समझ लीजिए, क्या कि 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक घन बना लो, उसमें पानी भर दो या तेल भर दो, जो भी लिक्विड भरना है भर दो, तो उसका कितना सिस्टम, वो मतलब कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो भैया क्या ही कहने, फिर आगो सवाल हम लोग करते हैं। कौन सा कर रहे थे ये तो बताओ। कौन सा लगे भाई, सॉरी भाई, 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। ये लो, ठीक है। एक घनाभाकार टंकी में 25,000 लीटर पानी है, हाँ जी भाई। तो टंकी की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं थोड़ा हम रिलेशन बिठाते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। बच्चों यदि टंकी की गहराई उसकी लंबाई का 1/5 है और चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/8 है, तो बच्चों भाई देखो स्टूडेंट्स, हमने रेशियो नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसी के माध्यम से सीखो भाई। मैथ यार हर एक दूसरी चीज़ से लिंक है। बच्चे कहेंगे भैया अभी रेशियो कैसे बना रहे हो, हमका पहले रेशियो पढ़ाओ। ना 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 भाई, समय ये भगवान ने चाहा तो सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। टाइम रहेगा, अब व्यवस्था रहेगी तो, है ना, सब होगा महाकाल की कृपा से। हाँ जी भाई, तो हम लोग देखो लंबाई का हमें बच्चों 1/5 भी करना है ना, और उसकी और जो है लंबाई का हमें 1/8 करना है। तो बच्चों लंबाई को एक ऐसी चीज़ मान लो जो 8 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो बच्चे कहेंगे भैया आओ 8 और 5 से कटे वाली सबसे लोवेस्ट नंबर 40 होता है। यानी बच्चों अगर मैं लेंथ को 40 मान लूँ, है ना, तो लेंथ को क्या मान लूँ, 40 कंसिडर कर लूँ, तो क्या कह रहा है, टंकी की गहराई, गहराई का मतलब बच्चों हाइट, टंकी की गहराई लंबाई का 1/5 है। तो जब बच्चों इसका 1/5 करेंगे तो 8 आएगा। बच्चों रेशियो पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट अभी आपको समझना पड़ेगा, इस बात को दिमाग में मेमोराइज करना पड़ेगा कि हम मानेंगे कैसे। बच्चे कहेंगे भैया एक्स मान लो, भैया एक्स वेक्स वाला ये सब ना माना करो यार, एक्स वेक्स नहीं मानो, सीधा जी 40 मानो, ठीक है ना। एक्स भाई मान सकते हो यार, लेकिन अभी जान रहे हो यार 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं, तो एक्स मानोगे तो भी एक ही सवाल कर पाइयो। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, बट सीखना ऐसा ही है, दिस इज़ द बेस्ट वे। इसके अगर अलावा अगर इधर उधर भटक रहे हो तो फिर तो भाई सवाल सीखोगे लेकिन एग्जाम में हिट ना हो पाइए। LBH लेंथ हाइट ब्रीथ, ब्रीथ कितनी है, उसकी चौड़ाई लंबाई का 1/8, बहुआई का 1/8 करो तो 8×5 = 40, ठीक है ना। देखो लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों चीज़ें क्या हो चुकी हैं, हम लोग कर चुके हैं। अब देखो, अब सबसे पहले घना टंकी में इतना लीटर पानी है, तो जितने लीटर पानी है, पानी का मतलब कंज्यूम, है ना, यानी उसने कंटेन कर रखा है, टंकी ने 25,000 लीटर पानी कंटेन कर रखा है, अपने अंदर भर रखा है। अरे भरने का मतलब क्या होता है, आयतन, आयतन होता है, यानी वैल्यूम बउआ कितना दे रखो है, 25,000 लीटर। लेकिन यहाँ लीटर फीटर वाला काम ना चलिए, यहाँ चलिए सेंटीमीटर में या तो मीटर में। तो भाई वी नो वेरी वेल, हाँ जी भाई, क्या कि अच्छा एक चीज़ और बता, रुको रुको, एक चीज़ और तुम लोग को बता दें, है ना, एक
एक सेकंड रुक जाइए आप लोग ज़रा। अरे यार कहाँ चला भाई, एक सेकंड रुक जाइए ना। सवाल ऐसे भी हो जाएगा, बट हमें एक चीज़ और तुम लोग को बता देना, पूरी बात फिर खोली के रख दिया जाए। एक चीज़ और होता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है स्टूडेंट, ये चीज़ याद रख लीजिए। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस बात, ये दोनों बातें अगर याद रखिए तो बिल्कुल मजा आ जाइए, सवाल सॉल्व हो जाइए। बच्चे कहीं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर का मतलब क्या है? अरे भाई 1000 लीटर का मतलब पता क्या है? अगर आपको अपने घर में 1000 लीटर की टंकी बनानी है तो आपको क्या करना है? 1 मीटर लंबाई की 1 मीटर लंबाई का एक पटरा लेना है, 1 मीटर चौड़ाई भी लेना है, और 1 मीटर ऊंचाई तक उसको उठाकर एक क्या कर देना है? घनाभाकार टंकी बना देनी है। उसके बाद आप उसमें आप चाहे जो भी भर दीजिए, मतलब कुछ भी भर दीजिए, कोई भी एनी लिक्विड भर दो उसमें, ठीक है ना? पेट्रोल, इथेनॉल, विथेनॉल जो भी भर दो, वो कितना हो जाएगा? 1000 लीटर हो जाएगा। हैं जी, कितना हो जाएगा? 1000 लीटर। कैसे? 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचाई का आप क्या बनाएंगे? घन। तो उसका उसकी जो उसको वैल्यूम हो जाएगी, उसके अंदर कितना माल आ जाएगा लीटर में? 1000 लीटर। और सेंटीमीटर वाला तो गेम सिखा ही चुके हैं हम, ठीक है ना? तो आओ अब सवाल करेंगे बिल्कुल फटाक से। कौन सा सवाल था भाई? ये सब चीज़ें जो बता रहे ना भाई, प्लीज़ है ना, सीख लो। वैसे प्लीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ जी भाई, ठीक है दोस्त। अरे भाई यार कौन, एक सेकंड दोस्त यार, कौन सा करा रहे थे यार हम? भाई एक सेकंड रुकेंगे ना? क्या भाई? अच्छा पहला, भाई एक सेकंड रुकेंगे यार, पता नहीं कौन सा करा रहे थे। हाँ भाई मिल गया, ठीक है ना दोस्त? तो देखो अ, इतने लीटर, 25,000 लीटर पानी है दोस्त। तो एक बात आप ये समझो कि हम लोग जानते हैं भाई कि 1000 लीटर, 1000 लीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब के, 1 मीटर क्यूब के। तो अगर इस भाई मतलब देखो 25,000 लीटर है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं भाई, थोड़ा सा देखो, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मिटा लेगा यार, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 25 × 1000 नहीं लिख सकते? अरे इसको ऐसे देखो, 25 × 1000 लिख सकते हैं कि नहीं? 1000 लीटर लिख सकते हैं कि नहीं? तो यानी ये 25 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यूम इसका? अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 25 मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बच्चों? बच्चे कहेंगे भैया सेंटीमीटर में क्यों नहीं बताया? अरे मेरे प्यारे भाई, सेंटीमीटर में बताते तो जीरो बढ़ते चले जाते हैं, और हम देख लेंगे इनकी आंसर काहे में है? मीटर में। तो मीटर में चेंज कर दो ना भाई। वैल्यूम दोस्त क्या है? वैल्यूम होता है LBH बराबर कितना है? 25 मीटर क्यूब। मीटर में चेंज कर लिया कि नहीं? चेंज कर लिया, ठीक है ना? लेंथ इसकी स्टूडेंट कितनी है? 40। ब्रिथ कितनी है इसकी? 5। हाइट कितनी है? 8। बराबर में स्टूडेंट कितना है? 25 मीटर क्यूब। बच्चों एक बात याद रखना, बच्चे कहेंगे हिम्मत सब यही है, तो बच्चों देखो वैसे तो रेशियो में, अच्छा इसका आगे जाकर के मैं क्यूब लूंगा, बट क्यों लूंगा? बच्चे कहेंगे अभी पूछते लेंगे क्यों, तो बउआ आप एक काम करो, इसके आगे आप कोई भी एक वेरिएबल लगा लो, ए ए ऐसे लगा लो, जिससे ठीक है ना आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? तो यहाँ 40A हो जाएगा, और ये 5A हो जाएगा, ये 8A हो जाएगा। वैसे भाई अगर ये सवाल जब तुम करोगे ना, जब सीख जाओगे ना ये सब करने, कुछ जरूर नहीं, सीधा भाग मारो, क्यूब रूट लो, उसमें गुणा कराओ, खत्म है, ठीक है ना? ऐसा है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना? चलो अब समझो, तो यहाँ से सीधा काटना चालू करो, है ना? 5×5 = 25, और ये 55 है 40। तो ए यानी A क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? देखो एक 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है, 8 64 यानी 64। तो ए बराबर बउआ है कितना? जब क्यूब रूट लेंगे तो, चलो इधर भाग जाओ, अगर क्यूब रूट लेंगे वो कितना आ जाएगा? 4, 4 × 6 = 64, यानी ए बराबर हुआ कितना आ गया? 4। और हमको बताने क्या है? टंकी की लंबाई, लंबाई कितनी है? 40A। बहुआ 40 × A की जगह कितना है? 1/4, 4 से काटो 4 दहम 40, यानी इसकी भैया लंबाई कितनी है? 10 मीटर भाई, ठीक है ना? आई होप समझ में आया होगा। वीडियो 38 मिनट का बन गया है दोस्तों, सवाल कम हुए हैं, इसके लिए आप मत घबराइए, क्योंकि हमको फिर अगर फिर इसको अपलोड करने में मुझे नानी याद आ जाएगी, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ। और एक वीडियो में जस्ट अभी शूट करूँगा इसके आगे के सवाल, लेकिन वो आपको थोड़े दिन के बाद, मतलब नेक्स्ट डे आपको ये सवाल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्टोरेज जब ज़्यादा होता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्वालिटी में थोड़ा सा समस्या आ जाती है दोस्त। आप लोग भाई बने रहिए, सारे सवाल करते रहिए दोस्त, और आप लोग को प्रॉमिस है भाई कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज बेस्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ला के बिल्कुल मस्त तरीके से कराने, और बिल्कुल बेकार क्वेश्चन तो कराने नहीं है स्टूडेंट कि हम बेकार क्वेश्चन करा के बस फॉर्मेलिटी कर दी। भाई आप लोग से
अगर मैं ये प्रॉमिस करके ये दोस्त बोल रहा हूँ यार कि भाई हमको अगर 20 से 25 क्वेश्चन में 20 से 22 क्वेश्चन ना बने तो भाई कुछ ना कहीं ना, ठीक है ना दोस्त। थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 से 4 महीने लग सकते हैं पूरा, अगर भाई पूरी मैथ पढ़ाने में 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन भाई अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है भाई, मज़ा आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। सिलेक्शन लेंगे जरूर, मतलब मैथ का तो भाई उड़ाएंगे, ये बात की मेरी गारंटी है, ठीक है ना दोस्त। दोस्त एक चीज़ और है, देखिए यहाँ से सिस्टम मेरे पास थोड़ा सा वैसा है, तो इसको ऑपरेट करने में मुझको थोड़ा सा देर लगती है। तो सवाल करने में देर नहीं लगती है, इसको ऑपरेट करने में थोड़ा सा देर लगती है। मेरे पास अभी थोड़े दिन के बाद थोड़ा सिस्टम अच्छा आ जाएगा, उसमें जो है लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है जी भाई। इसलिए जो है आप लोग परेशान मत होइए कि यार भाई 6 क्वेश्चन कराओ और मतलब 40 मिनट खा गए हमारे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इस तरीके की मानसिकता ना रखा करो यार भाई, ठीक है। चलो दोस्त, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अगर लास्ट तक देखे हो, ठीक है ना। और अगर आप लोग को 10 क्वेश्चन की सीरीज़ देखनी मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग पीछे जाके देख लीजिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है जी भाई। बट उनको मैं चैप्टर वाइज सारी मैथ कराने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बाद अभी देखो 12th 10th सारे मैं कराऊंगा, मैथ को तो मैं सारा उड़ाने वाला हूँ, बट इसके साथ ये भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। और इसको मैं पहली प्रायोरिटी दे रखूँ कि मैं पहले कंपटीशन के सारे चीज़ें कराऊंगा। और देखो स्ट्रेटजी भी कभी ना कभी अगर भगवान ने चाहा तो स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम, जी भाई हमने भी काफ़ी करे हैं, ठीक है ना। तो फिर आप लोग भी करेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, एग्ज़ाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर वाले टाइम दें अच्छे से और आप लोग भी मेहनत करो, तो बहुत इजीली से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। मेहनत तो देखो भाई, ये पढ़ाई करना भाई कोई मुझे मेहनत की बात नहीं लगती कि यार आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत करो, ना ना भाई। पढ़ाई करना तो यार इजी है, बैठ के आराम से घर पर वहाँ कलम चला रहे हो, का ही मेहनत है यार जी भाई। वो तो मतलब सबसे इजी मेहनत है यार, उसके बाद अभी और कोई काम करोगे उसमें मेहनत है बच्चों, ठीक है कि नहीं भाई। तो आप लोग पढ़ेंगे और दोस्त गारंटी देते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे ना भाई, तो आपको मैथ के तो मैं 100 आउट ऑफ 100 100% क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और 100% क्वेश्चन आप लोग करके भी आएंगे भाई। उसके बाद आप हमें थैंक यू भी बोलेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग से क्या है कि लगे मतलब मेरे साथ बने रहिए, और थोड़ा सा क्वालिटी तो है ही, मतलब क्वालिटी में और सही करूँगा, है ना। मतलब इसकी क्वेश्चन की तो क्वालिटी सही करूँगा, इसकी सही करूँगा भाई, कि मतलब पढ़ाने के तरीके की, जिसमें जैसे थोड़ा सा देखो इसमें वियर्ड सा दिखता है ना, मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा सा। इसके बाद में क्या करूँगा, अगर भाई थोड़ा सा सिस्टम सही हो जाएगा ना, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से और आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, है ना। और बहुत कम टाइम में मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रहूँगा भाई, ठीक है ना। तो आप सब लोग का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और पीछे के हमारे जाके आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं यार, पहले भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें करा रखी हैं दोस्त, है ना भाई। तो आप सभी लोग का भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, ठीक है। आप लोगों ने टाइम दिया, और करिए उसके बाद की ये सीरीज़ को लगातार फॉलो करिए स्टूडेंट, ठीक है जी। 30 से 40 मिनट लगते हैं स्टूडेंट से आज सीखने में, क्या ही बुराई है, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शुक्रिया, थैंक यू, हाँ जी भाई।